गाइस, तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो इधर पढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द एलिमेंट्री ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारी एनस पे जब क्या होता है, एंड होता है। अब ऑर्गन्स जो होते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट के, तो सबसे पहले होता है माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर होता है इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट के, वो एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। अभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या है, डायग्राम है। सबसे पहले ये सलाइवरी ग्लैंड दे रखे हैं, फिर ये हमारा माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गई, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, और उसके बाद ये हमारा एनस आ गया और ये हमारा रेक्टम आ गया। ओके, फिर गाइस हम आगे पढ़ते हैं। स्टेजेस क्या होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यह स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव डाइजेशन, स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव डाइजेशन, या इसको हम कहेंगे स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हम कहेंगे स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। तो 5 स्टेजेस होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की। जैसे इंजेशन, मतलब जब हम माउथ से इनटेक करते हैं फूड। फिर प्रोपल्सन, प्रोपल्सन का मतलब है कि जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है स्टमक के अंदर जाता है थ्रू इसोफेगस। उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो इंजेशन में फर्स्टली हम बात करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ। माउथ के अंदर फूड को इनटेक करने को हम इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रोपल्सन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड थ्रू माउथ टू स्टमक। ये क्या है, मूवमेंट होता है फूड का जिसके थ्रू माउथ से स्टमक में थ्रू, किसके थ्रू होगा, यहाँ पे इसोफेगस के थ्रू होगा और बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा फूड का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स का क्या एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू एनएस। एनएस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, इन सब के बाद तो उसको हम क्या करते हैं, सेंडिंग, डेट इज स्टूल। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट की। द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर मेड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू। मतलब जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू की 4 लेयर से बनी होती हैं। जैसे एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया को हम सिरोसा ही बोलते हैं। सिरोसा मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था, जहाँ पर सीरस फ्लूइड होता है ना, कैविटी के बीच में पैराइटल और विसरल के। फिर आता है यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर, मिडल लेयर है, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। अब पढ़ते हैं एडवेंटिशिया के बाद। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। बेसिकली यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो आउटर लेयर होगी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसको हम एडवेंटिशिया बोलेंगे। फिर एडवेंटिशिया जैसे जैसे एक मतलब कोई बैग होता है, तो बैग के अंदर क्या है, कोई भी मतलब सामान है या मटेरियल है, तो बैग जो है वो आउटर लेयर है उस सामान की, और जो अंदर जो उसमें मटेरियल है उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन समझ लेते हैं। तो जो बाहर का जो बैग है तो वो क्या है, आउटर लेयर है, तो उसको ही हम सिरोसा या एडवेंटिशिया बोल रहे हैं। फिर उसके अंदर जो ऑर्गन्स पड़े हैं उनकी खुद की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं इस टाइप से। तो एडवेंटिशिया, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट
तो ये क्या आउटर लेयर है एलिमेंट्री ट्रैक्ट की, द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट विद इन द थोरेसिक आर कवर्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। और यहाँ पे क्या है कि जो थोरेसिक कैविटी में लाई करते हैं ऑर्गन, या जो थोरेसिक कैविटी में आते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन, तो वो कवर्ड होते हैं, उनकी आउटर लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है ना, या कवर होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू से। और जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं ऑर्गन, वो कवर होते हैं सीरस मेम्ब्रेन से, या इसको हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं। द टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम या सीरस है ना, जैसे पेराइटल लेयर होती है और बिसरल लेयर होगी। यहाँ पे भी पेराइटल जो आउटर लेयर और बिसरल जो होगी हमारी इनर लेयर होगी, है ना। द पेराइटल लेयर इज़ द आउटर लेयर एंड द बिसरल लेयर इज़ इनर लेयर। द पेरिटोनियम कंटेन सीरस फ्लूइड। इसके अंदर भी क्या होगा, पेराइटल और बिसरल के बीच में सीरस फ्लूइड होगा जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद ये लेयर्स आ गई हमारी, है ना। जैसे कोई भी ऑर्गन है तो ऑर्गन की आउटर लेयर, मतलब आउटर तो यहाँ पे सारे ऑर्गन आ जाएंगे, सारे ऑर्गन्स की आउटर लेयर सीरस लेयर होगी। सीरस लेयर के बाद नेक्स्ट होगी हमारी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल्स। फिर आती है हमारी सब म्यूकोसा, जस्ट मतलब मस्कुलरिस के बाद होती है। फिर सब म्यूकोसा के बाद आती है हमारी म्यूकोसा, और फिर ल्यूमन आ गया। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मस्कुलरिस के बारे में। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। मतलब ये लेयर जो है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स से बनी होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन इनर टू दिस सिरोसा लेयर। इट इज़ प्रेजेंट इनर टू दिस सिरोसा लेयर। तो जो मस्कुलरिस लेयर है वो जस्ट सिरोसा या फिर एडवेंटिशिया लेयर के क्या होती है, नीचे प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, मतलब ये दो लेयर्स से मिलकर बनी हुई आउटर लेयर जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर या मसल फाइबर बोलते हैं, और इनर लेयर हमारी सर्कुलर मसल फाइबर होगी। द मसल्स लेयर हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और जो मसल लेयर होती है हमारी वो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, है ना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जैसे कि मतलब हमारा फूड का मूवमेंट हो रहा है तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तभी तो आगे वो मूव करेगा फूड। तो वही चल रहा है यहाँ पे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प इन द, देखो ये आ भी गया पॉइंट कि फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज कंट्रोल्ड बाय स्पिंक्टर्स। जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है फूड का वो स्पिंक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो ना हो, है ना। द स्पिंक्टर्स आर थिक सर्कुलर मसल फाइबर्स। स्पिंक्टर्स क्या होते हैं, थिक सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं जो एक बॉल्ब्स की तरह एक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ फूड को। उसके बाद हम सब म्यूकोसा की बात करते हैं। दिस लेयर इज़ प्रेजेंट इनर टू दी मस्कुलर लेयर। ये जस्ट मस्कुलर लेयर के क्या होती है, बिलो प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस चीज़ की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की, है ना, कोलेजन फाइबर्स की और इलास्टिक फाइबर्स। इन दिस लेयर ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होता है, टाइप होते हैं प्रोटीन के जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑर्गन को, है ना, और इस लेयर को भी। और एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स, और ये हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोजा लेयर। जो म्यूकोजा लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री ट्रैक्ट की, और ये थिक होती है, और ये फिर फर्दर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोपरिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो जैसे इनर लेयर मतलब म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर की भी आउटर लेयर जो होगी हमारी मस्कुलरिस लेयर होगी, मिडल लेयर लैमिना प्रोपरिया, और इनर लेयर होगी वो होगी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या, इट इज़ द इनर लेयर ऑफ म्यूकोजा। ये इनर लेयर है म्यूकोजा की। द म्यूकस मेम्ब्रेन आर लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब मल्टीपल लेयर वाला जो इस एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रेजेंट होगा, जो कंटेन करता है म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स को, है ना। फिर द फंक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन आर, फंक्शंस क्या होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्रीशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लैमिना प्रोपरिया के बारे में। ये सपोर्ट करती है ब्लड वेजल्स को, ये कंटेन करती है लिम्फोइड ऑर्गन्स को, मतलब इसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा की।
दिस लेयर फॉर्म द विलाई एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मस्कुलरिस लेयर जो होती है वो विलाई और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। अब यहाँ पे गाइस हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपनी माउथ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मतलब इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जैसे आप एग्ज़ाम में जैसे आंसर लिख रहे हैं, किसी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्गन आ जाता है, जैसे कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इसमें स्टमक है, स्टमक ज़्यादा आता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्गन आता है तो आप स्टार्टिंग इन 3 लेयर्स से करेंगे। सबसे पहला मतलब ये हर एक ऑर्गन्स में ये लेयर होती हैं, तो जितनी भी ये लेयर्स हैं इससे हमारा क्वेश्चन लेंदी भी होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से हमेशा 10 मार्क्स में या 12 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम उसमें 10 पेज का आंसर लिखना ही होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपको ये सारी लेयर्स हर एक ऑर्गन में अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो इन सारी लेयर्स के बारे में क्या होगा, लिखना होगा और उसको फिर एक्सप्लेन करना होगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माउथ के बारे में फर्दर, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ये, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।